नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ चार्ट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 6 मार्च का दिन है, सोमवार का दिन है। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट है। दोस्तों, हमने ये चैनल चालू किया है चार्ट एनालिसिस के अध्ययन के लिए। हम चार्ट एनालिसिस से रूबरू हों तभी हम ट्रेडिंग में कुछ कर पाएंगे। ट्रेडिंग को सही तरीके से समझने के लिए दोस्तों चार्ट का डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। चार्ट को आप फील करें, चार्ट की हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझें, तभी आप ट्रेडिंग में कुछ सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो रिटेलर्स के लिए ये मार्केट फेवरेबल नहीं बना है। रिटेलर्स को फेवर ही नहीं करता है मार्केट। कैसे? आप जरा मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें। जब रिटेलर फ़ायदा करे तब भी उसे ब्रोकरेज देना है, सेल टैक्स देना है, जीएसटी देना है, सेबी का चार्जेस देना है, एक्सचेंज का चार्जेस देना है। चाहे रिटेलर लॉस करे चाहे प्रॉफिट करे, उसे दोनों हालत में ये इतना देना ही देना है। दोस्तों, इस तरह से अगर देखा जाए तो मार्केट रिटेलर को कभी सपोर्ट ही नहीं करता। आप प्रॉफिट करें तब तो देना ही देना है, और न भी करें तब भी देना है। बर मरे या कन्या, पंडित जी को दक्षिणा से काम। मतलब ये कि आपको टैक्सेस देना ही देना है, ब्रोकरेज देना ही देना है, भले ही आप घाटे में क्यों न हो। तो दोस्तों, यहाँ तो रिटेलर्स को मार्केट बिल्कुल फेवर ही नहीं करता कि वो प्रॉफिट बना के जाए। और उस पर ऑप्शन बाइंग, जो सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है, इस पे काम करना, प्रॉफिट बनाना, ये बहुत कठिन काम है। सेलिंग में चूँकि पैसे ज़्यादा लगते हैं, इसलिए इधर सब लोग जा नहीं सकते, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। बाइंग ही है जिसमें केवल प्रीमियम का पैसा दे करके आप ऑप्शन खरीद सकते हैं। तो लोग जो है ज़्यादातर बाइंग की तरफ, ऑप्शन बाइंग की तरफ आते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ ये है कि आप ये समझ लें कि रिटेलर्स के लिए मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं है। आपको चाहे कितना भी लॉस हो रहा हो, आपको सारे टैक्सेस देना ही देना है, ब्रोकरेज देना ही देना है। प्रॉफिट करेंगे तब भी देना है, लॉस करेंगे तब भी देना है। हर हालत में आपको यहाँ कटना ही कटना है। तो मार्केट किसी भी तरह से रिटेलर के फेवर में नहीं है। ऐसी हालत में ऑप्शन बाइंग सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है। इस पे काम करना बिना एक्सपीरियंस का और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब एक खतरनाक इंस्ट्रूमेंट के साथ, गेम के साथ खेलने जा रहे हैं, तो आपको उसके सारे पेचों से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ है चार्ट के विषय में डीप स्टडी करना। हमने पिछले टाइम पे फ्राइडे को बताया था कि मार्केट एक ऐसे स्टेज पे आके खड़ा है जहाँ की रेसिस्टेंस लेवल है। दोस्तों, देखें आप, ये लेवल रेसिस्टेंस का लेवल है। आप जब कैंडलस्टिक पैटर्न टेक्निकल चार्ट का जो है स्टडी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में भी आपको जानकारी होना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न में यह एक पैटर्न का फॉर्मेशन आज हुआ है। 6 तारीख आज है। आज के दिन मार्केट एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को, ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को इन्वर्टेड हैमर, अगर नीचे बनता है तो इसे इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, और अगर ये ऊपर बनता है तो इसे
शूटिंग स्टार बोला जाता है। दोस्तों, शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन जो है वो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, जैसे इसमें आप देखें तो सबसे डाउन ट्रेंड पे हैमर बना और यहाँ से मार्केट निकलता चला जा रहा है। लगभग 7 ट्रेडिंग सेशन हो गया आज। ये 7 कैंडल बनाने के बाद, ये 6 कैंडल बनाने के बाद ये 7वां जो कैंडल बना है ये रेसिस्टेंट लेवल पे बना है और इस कैंडल का नाम है शूटिंग स्टार। मतलब शूटिंग स्टार अगर किसी रेसिस्टेंट लेवल पे बनता है तो वहाँ से मार्केट को जो है ये माना जाता है कि मार्केट कुछ ट्रेडिंग सेशन नीचे की तरफ जाएगा। मार्केट का रुख जो है कुछ ट्रेडिंग सेशन नीचे की तरफ जाने का होगा। लेकिन दोस्तों, ये कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में एक सही तरीके से एजम्पशन है। अगर देखा जाए तो कैंडलस्टिक पैटर्न में ये जितने कंडीशंस चाहिए, जैसे शूटिंग स्टार्स का फॉर्मेशन कब होना चाहिए, कितने कैंडल के बाद होना चाहिए, वो सारे कंडीशन से हम मीट हो रहे हैं। मतलब यहाँ 6 ट्रेडिंग सेशन तक मार्केट ऊपर गया है। इसके बाद यहाँ ये इस रेसिस्टेंट लेवल पे एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन 1 डे चार्ट में हुआ है। इस चार्ट को देखने से, इस शूटिंग स्टार को देखने के बाद ऐसा माना जाता है कि मार्केट में कुछ ट्रेडिंग सेशन डाउन ट्रेंड हो सकता है। देखने वाली बात है दोस्तों कि कल के दिन में मार्केट वास्तव में डाउन ट्रेंड में रहेगा या इस रेसिस्टेंट लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा। जिस तरह से ये जिस लेवल पे शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, इससे ये लगता है कि मार्केट कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकेगा और यहाँ टाइम पास करेगा, यहाँ कंसोलिडेशन के फेज़ में रह जाएगा और या फिर यहाँ से ये फिर अपनी जर्नी ऊपर की तरफ करेगा। इस रेसिस्टेंट लेवल को पार करेगा या यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, ये कल के डेट में मालूम पड़ जाएगा। मतलब 7 तारीख की डेट में इसके विषय में अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से आपको चार्ट के विषय में स्टडी करना है। ये जो कैंडल है दोस्तों 16 फरवरी का कैंडल था ये, और इस कैंडल के नज़दीक ये पहुंच चुका था कैंडल, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन होता है और रिजेक्शन हो करके यह आज कैंडल जो है एक शूटिंग पैटर्न, शूटिंग स्टार बनाया है, शूटिंग का फॉर्मेशन किया है, शूटिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये कैंडल बेरिश कैंडल माना जाता है दोस्तों। जब ये टॉप लेवल पे किसी रेसिस्टेंट लेवल पे बनता है तो वहाँ से ये माना जाता है कि मार्केट का रुख डाउन की साइड में हो सकता है या कुछ ट्रेडिंग सेशन मार्केट यहाँ रुक सकता है। दोस्तों, आइए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में मार्केट किस तरह से ऊपर की तरफ निकला है। दोस्तों, मार्केट का जो है प्रीवियस डे हाई 41,390 था और क्लोज जो है 41,251, लो 40,605। इस तरह से अगर आप देखें तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है। मतलब 41,251 के ऊपर, मतलब जो हाई पॉइंट था 41,390 के ऊपर जाकर के, मतलब 25 पॉइंट ऊपर ये खुलता है और वहाँ से लगभग 249 पॉइंट का हाई लगा करके धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आता है। दोस्तों,
मार्केट में एक मोमेंटम था, लेकिन बहुत स्लो गति से ये ऊपर की तरफ गया और बहुत ही कंसेक्यूटिव जो कैंडल बनाया, बहुत छोटा छोटा कैंडल बनाते हुए ऊपर गया। इसके बाद फिर वहाँ से डाउन साइड में आया और फिर दोस्तों अगर देखा जाए तो ये अपने लोवेस्ट लेवल, जहाँ ये अपने ओपनिंग के लोवेस्ट लेवल पे, इस लेवल पे आ करके मार्केट अगर देखा जाए तो यहाँ कंसोलिडेशन के फेज में चला गया। तो इस तरह से दोस्तों देखें कि मार्केट के विषय में आप चार्ट के विषय में स्टडी करें, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा उनको भी प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने बाद में पुट में पोजीशन बनाया उन्हें भी प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या है कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग करें तो आप जो है एट द ATM मतलब एट द मनी पे बाइंग करें। कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो भी आप लें, इन द मनी लें या एट द मनी लें, यानी जो इंडेक्स जिस लेवल पे चल रहा हो, जिस भाव पे चल रहा हो उसी भाव का आप जो है ऑप्शन लें, या उससे थोड़ा नीचे लें, इन द मनी लें। तभी इस तरह के मोमेंट में कुछ आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ज़्यादा मोमेंट नहीं हो रहा है इसमें, बहुत स्लो गति से धीरे धीरे ऊपर की तरफ मार्केट जाता है। ऐसी हालत में यहाँ पोजीशन बनाना और फिर प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम की सख्त ज़रूरत होती है, और मार्केट में मोमेंटम बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है। जब तक आप मोमेंटम को पकड़ने की कला नहीं आ जाती है आपके अंदर, तब तक आप मार्केट से बाइंग में, ऑप्शन बाइंग से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है दोस्तों। वही तो सीखना है हम लोगों को चार्ट के ज़रिए से, चार्ट का स्टडी करके ये देखना है कि किस प्राइस पॉइंट पे, कहाँ पे, किस समय मोमेंटम आता है मार्केट में। और जब आप चार्ट देख करके उस पर अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो आपको सारी चीज़ें चार्ट के अंदर दिखने लगेंगी कि कहाँ मोमेंटम हो सकता है और कहाँ आपको पुट लेना है, कहाँ आपको कॉल लेना है। इस तरह से दोस्तों आप धीरे धीरे मार्केट के विषय में जानकारी लेने के अभ्यस्त हो जाएंगे और हर चीज़ों को पहचानने लगेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो है मार्केट में समय दें, और बेहतर तो ये होगा दोस्तों कि इस ट्रेडिंग के फील्ड से धीरे धीरे आप जो है इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं, जिस तरफ जाने से आपका भला होगा। आप पैसे भी कमाएंगे, वेल्थ भी कमाएंगे और जो है डिविडेंड कमाएंगे। दोस्तों वहाँ शांति है, ट्रेडिंग की फील्ड में शांति नहीं है। बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही डेंजर काम है यहाँ पैसा बचाना और यहाँ ट्रेडिंग से पैसा कमाना। दोस्तों इसके लिए बहुत आपको समय देना पड़ेगा, बहुत डिसिप्लिन की ज़रूरत है और बहुत धैर्य की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर धैर्य और डिसिप्लिन नहीं है तो आप ट्रेडिंग से कुछ भी पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए बेहतर है कि एक सुकून की ज़िंदगी अगर चाहते हैं तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।